आज हम कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर बहुपद उसको पढ़ने वाले हैं। उसमें टॉपिक्स हैं द्विघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध। आपको मालूम है कि शून्य क्या होता है? जो x के मान होते हैं बहुपद में, ऐसे मान जिनको रखने पर हमारा बहुपद पूर्णतः शून्य हो जाता है। बहुपद का मान पूर्णतः शून्य प्राप्त हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। और गुणांक क्या होते हैं? जो x है, एक्स स्क्वायर, उनके बगल में जो संख्या लिखी होती है, अर्थात जिस संख्या का x के साथ अथवा एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होता है वो उनके गुणांक कहलाते हैं। तो हम देखते हैं मानक रूप में जो हमारा द्विघात बहुपद है वो क्या है। मानक रूप में द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर आप देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक जो है वो b है और अचर पद हमारा c है। इसका जो शून्य होगा वो क्या होगा? x का ऐसा मान होगा जिसे रखने पर ये बहुपद आपका पूर्णतः शून्य प्राप्त होगा। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर कोई शून्य है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर अपने से मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इसका शून्य है। अच्छा देखिए, यहाँ चूंकि वर्ग द्विघात है, x की घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर माना बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। हमने क्या लिया? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये आपको मालूम है ये ग्रीक लेटर है। तो देखिए, हमने जैसे अल्फा और बीटा शून्य लिया तो आपको मालूम होगा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, उनका गुणनफल इस द्विघात बहुपद के बराबर होगा। तो हम क्या करने वाले हैं? उनका गुणनफल इस द्विघात बहुपद के बराबर करने वाले हैं। तब x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब देखिए, ये गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा? इनका गुणनफल इसके बराबर होगा। तो हम करने वाले हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इनके गुणनफल के बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पर अगर हम x का x से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? x स्क्वायर। आप यहाँ पर ध्यान दें, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 1 है। तो यहाँ पर इसका x स्क्वायर का गुणांक आपका 1 होगा और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a होगा। दोनों को जब बराबर करेंगे तो ये बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं? सुविधा के लिए एक अचर संख्या ले लेते हैं a और उसको गुणा करके इसके बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ के अचर संख्या है, अचर है। अब देखिए, गुणा करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के। आप x का गुणा पहले x माइनस बीटा से कीजिए, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स
एक्स का देखिए एक्स से हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा से हुआ बीटा एक्स, माइनस अल्फा का एक्स हुआ अल्फा एक्स, माइनस और माइनस ये देखिए आपको क्या हो जाएगा बीच में प्लस अल्फा बीटा। अब ये आप जुड़ा कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स अल्फा में भी और बीटा में भी, तो हम क्या करने वाले हैं माइनस एक्स को कॉमन करने वाले हैं, ये आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्रमिक में नियम का पालन कर दिया है, पहले अल्फा लिखा बाद में बीटा लिखा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका इक्वल में चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है के, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका ए। यहाँ पर एक्स का गुणांक है आपका माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स का गुणांक है आपका बी। तो अब हम दोनों पक्षों के जो एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पर है इनकी तुलना करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांक एवं अचर पर की तुलना करने पर जैसे हम तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए के इक्वल हो गया, तो हम क्या लिखते हैं ए बराबर के लिखना। फिर x का गुणांक आप यहाँ b है, और यहाँ पर देखिए फिर से लिखिए x को आप छोड़ दीजिए तो माइनस के और अल्फा प्लस बीटा, तो कॉमा करके लिखते हैं b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ पर लिखते हैं c बराबर अल्फा इंटू बीटा, और साथ में क्या है आपका के, तो के अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। देखिए ए की वैल्यू के बता रही है या के की वैल्यू ए बता रही है, दोनों इक्वल है। यहाँ पर के इंटू अल्फा प्लस बीटा बी आ रहा है, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। तब ये आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा बी अपान माइनस ए, और यहाँ से आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान के। अब आप बताइए के की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखा हुआ के का मान क्या है ए है, यहाँ पर हम ए लिखने वाले हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपान ए, माइनस साइन लिखा हुआ है, इस माइनस को हम ऊपर लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो इस प्रकार से आप देखिए ये जो आपके शून्य थे अल्फा और बीटा, तो जब हम अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस सी अपान ए, और जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा सी अपान ए। अब अगर आप पहचानने की कोशिश करें कि बी क्या है, तो आप देखिए बी क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है अचर। तो उसे हम और भी परिभाषित कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आ रहा है आपका माइनस बी अपान ए, तो बी क्या है आपका माइनस साइन के साथ है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से आप उसको देखिए अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए है, सी क्या है आपका अचर पर, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हमने देखा ये हमारे पास क्या आ गए संबंध आ गए। ये क्या है आपके अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल है, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल है। तो हम बता सकते हैं कि शून्यकों का योगफल
इसमें बराबर करके लिख सकते हैं शून्यकों का योग, और ये क्या हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। आप देखिए जब शून्यकों को जोड़ेंगे हम द्विघात बहुपद में तो हमें प्राप्त होने वाला -b/a अर्थात माइनस एक्स का गुणा बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, और जब हम शून्यकों को गुणनफल करने वाले हैं तो हमें प्राप्त होगा c/a अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या संबंध प्रतिस्थापित होता है या नहीं। तो एक उदाहरण लेते हैं। एक्स स्क्वायर 7x धन 10। सवाल ये है इसमें, ये बहुपद है आपका, इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो हम देखते हैं हमारा बहुपद जो है एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इनमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम ये 20 का जो पद है इसको तोड़कर दो भागों में तोड़ेंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि हमें दो संख्या इस प्रकार से प्राप्त होनी चाहिए जिनका योगफल 7 हो और गुणनफल 10 हो। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 बराबर। यहां पर देखिए ऐसी दो संख्या चाहिए आपको जिनका योग कितना होगा 7 और गुणनफल कितना होगा आपका 10। तो कौन कौन सी होंगी? अगर आप देखिए 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हम इसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर धन 5x धन 2x धन 10। अब आप ये देखिए पेयर बना लीजिए, जोड़े बनाइए और इसमें उभयनिष्ठ ले लीजिए। x कॉमन आ गया आपका, तो x प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, या x प्लस 5, यहाँ से कितना आ गया x प्लस 2। तो शून्य, अब हम यहाँ से शून्य निकाल सकते हैं, ये हमारे क्या आ गए गुणनखंड आ गए। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्य x धन 5 बराबर 0 करिए, x बराबर आएगा आपका -5 हुआ। x धन 2 बराबर 0 करिए तो x बराबर आएगा -2। p आपके आगे शून्य, एक आया -5 और दूसरा आया -2। अर्थात आप इसे अल्फा ले सकते हैं और इसे बीटा ले सकते हैं। तो अल्फा का मान कितना आएगा -5 और बीटा का मान कितना आएगा -2 आएगा। अब हम शून्य ज्ञात करने के पश्चात इसमें देखेंगे शून्य और गुणांक में क्या संबंध है। तो शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। मान लेते हैं माना अल्फा आपका -5 है और बीटा आपका -2 है। तो देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका -b/a। आप देखिए अल्फा और बीटा, ये अल्फा कितना है -5 है और बीटा कितना है -2 है।
बी कितना है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका बी है एक्स का गुणांक, तो 7 हो गया, और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, और वो कितना है 8, ये कितना आ गया -7 = -7। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए, अर्थात संबंध सही है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है C/8। तो अल्फा का मान कितना है -5, बीटा का मान -2 है, और सी आपका क्या है 10, लिखा हुआ ए कितना 1, ये इंटू करें तो कितना लिखते हैं 10 = 10। ये भी आपका देखिए, ये भी आपके संबंध स्थापित होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शून्यक जो होते हैं उनका योगफल गुणांकों के संबंध जो होंगे उसके बराबर होंगे। इसमें गुणांकों का क्या संबंध है, जैसे यहाँ पे ये x का गुणांक है और यहाँ x² का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते थे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर ये क्या है अचर पद है, और ये कितना है x² का गुणांक। तो आप देखें आसानी से हम एक इजी मेथड, ठीक है, सरल विधि के द्वारा हमने दोनों को बराबर करके दिखा दिया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन अभी हम अगले वीडियोस में सॉल्व करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में बहुपद की प्रश्नावली 2.2 जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। उसमें हमें याद करना है द्विघात बहुपद। आपका प्रश्न है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, अर्थात ये शून्यकों का योगफल है और ये है शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से इसमें ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन 6 दिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये दिया हुआ है कि योगफल कितना है शून्यकों का 1/4 और गुणनफल कितना है 1। इस सवाल को हम किस तरीके से हल करके आंसर लाएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है ये। हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा एक द्विघात बहुपद क्या है, और मानने के बाद उसमें संख्याएं जो है हमारी ABC उनका मान ले जाके हम प्रतिस्थापित करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। ये आपने एक द्विघात बहुपद ले लिया। अब यदि बहुपद है तो उसके शून्यक होंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा व बीटा है। ये आपके शून्यक है अल्फा और बीटा। तो इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें ABC के मानों की आवश्यकता होगी, और वो मान आपके कहां से निकलेंगे, इन संख्याओं से निकलेंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं कि जो योगफल है वो कितना है 1/4। लेकिन अगर हम इस द्विघात बहुपद को ले लें तो यहाँ पर हमें योगफल कितना मिलेगा -b/a। तो हम लिखते हैं कि अल्फा धन बीटा ये कितना होता है आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है आपका c/a। अब देखिए -b/a तो आपका सूत्र है, लेकिन आपको दिया कितना गया है 1/4। आप यहाँ पर लिख दीजिए 1/4, और यहाँ पर लिखिए आप 1। अब एक चीज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको ABC के यदि मान निकालना है तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि A का मान इतना होगा। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हर क्या है। यहाँ पर देखिए जो हर है वो कितना है
4 और यहाँ पर हर कोई संख्या नहीं दी गई है, तो जब कोई संख्या नहीं दी गई तो आप उसको 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हर 1 है और यहाँ पर हर 4 है, तो अभी हम यहाँ पर ABC के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ABC के मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों का हर बराबर करना पड़ेगा, और हर बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर जो संख्या दी गई 4, इस 4 का गुणा अंश और हर में यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं 4 और यहाँ भी 4 का गुणा, तो देखिए क्या मिल गया हमको 4/4। अब देखिए यहाँ पर C/A का मान क्या मिल रहा है आपको 4/4, और माइनस B/A का मान क्या मिल रहा है 1/4, अर्थात A का मान नीचे भी 4 मिल रहा है और यहाँ पर भी नीचे 4 मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको A का मान 4 मिल रहा है। तो अब आप तुलना कर सकते हैं। देखिए A का मान आपको मिलेगा यहाँ 4, यहाँ भी A का मान देखिए 4 है, तो यहाँ C का मान देखिए 4 मिलेगा और यहाँ D का मान देखिए 1 मिलेगा। तो हम लिख देते हैं तुलना से, तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, A बराबर मिलेगा 4, माइनस B बराबर 1 और C बराबर मिलेगा आपको 4। यहाँ पर माइनस साइन को ट्रांसपोज करेंगे, मतलब पक्षांतर कर सकते हैं, तो B का मान 1 मिलेगा। तो अब ABC की मान आपको प्राप्त हो गए, उनको ले जाकर इसमें रख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बहुपद होगा। यहाँ नीचे लिख देते हैं अतः अभीष्ट बहुपद 4x² माइनस x धन 4 होगा। देखिए ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हर है वो समान होनी चाहिए। जैसे हर आपके समान होंगे तो आप B और C का मान आसानी से निकाल सकते हैं।